हाँ भाई लिखो, रिवीजन बाद में करेंगे। हाँ अपीज माने क्या होता है? APPEAS अपीज। अपीज माने हाँ किसी को खुश करने के लिए उसकी नाजायज़ मांगों को मांगना। अब जैसे कि वंश अपने पापा से कहे कि मुझे तो मोटरसाइकिल चाहिए, ये इसके होने को तो एक नाजायज़ मांग है, ये इसकी नाजायज़ मांग है, लेकिन घर वाले चलो इसको फिर भी पूरा कर दें कि कोई बात नहीं अकेला बच्चा है लेके आ जाओ। इसकी नाजायज़ मांगों को पूरा करने के लिए घर वालों ने इसकी मांग को मान लिया, इसको खुश कर दिया, तो क्या बोलते हैं उसको? अपीज। अपीज माने किसी की नाजायज़ मांगों को मानकर उसे खुश करना। इधर देखो, क्वेंच माने शांत करना। क्वेंच माने हाँ जैसे कि क्वेंच थर्स्ट, थर्स्ट बोलते हैं प्यास को, किसको? क्वेंच डिजायर, या जैसे इच्छाओं को शांत करना। क्वेंच डिजायर और क्वेंच फ्लेम्स। फ्लेम किसको बोलते हैं? आग की ज्वालाओं को। देखो अगला लिखो, बिगाइल। BEGUILE। बिगाइल माने चकमा देना या मोह लेना। बिगाइल जैसे कोई जादूगर होता है ना, जादूगर वो जादू दिखाता है। इधर देखो एक बार समझ लो इसको। जैसे कोई जादूगर होता है, वो जादू करता है ना, जादू वो क्या करता है? दर्शकों को चकमा देता है। चकमा देता है ना कि पहले तो गिलास में एक सिक्का डाल लेगा, फिर उसको गायब कर देगा, यानी कि वो दर्शकों को चकमा देता है या फिर उनका मन मोह लेता है। देखो BEGUILE। बिगाइल माने मोह लेना या चकमा देना। बिगाइल माने चकमा देना या मोह लेना। लिख ले बिरजू, दोबारा लिख। पहले के नहीं छोड़, अब आगे चालू कर, वो घर के नहीं छोड़, जल्दी लिख। बेगाइल माने मोह लेना या चकमा देना। जैसे बेगाइल स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स बोलते हैं दर्शकों को, किसको? दर्शकों को। BEGUILE बिगाइल। लिखो भाई जल्दी। बेगाइल माने देखो, बेगाइल स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स किसको बोलते हैं? दर्शकों। दर्शकों को मोह लेना उसको बोलते हैं बेगाइल स्पेक्टेटर्स। फिर अगला देखो, बेगाइल कस्टमर्स, यानी कि कस्टमर्स को ले जाना। जैसे कुर्सी बेचने वाले आते हैं ना, वो कुर्सी को तोड़ तोड़ के दिखाते हैं, सड़क पर मार मार के दिखाते हैं, तो वो क्या करते हैं? दर्शकों का मन मोह लेते हैं या चकमा देते हैं। वो इस तरीके से मारते हैं कि वो कुर्सी भी ना टूटे और उनका माल भी बिक जाए, तो उसको बोलते हैं बेगाइल कस्टमर्स। नेगेटिव अर्थ में इसका मीनिंग है ना, नकारात्मक उसमें, जैसे किसी को ठगना, कस्टमर्स को ठगना। ये जो नीचे एग्जाम्पल लिखने का काम है ना, ये हम 50 मीनिंग का करेंगे, 50 तक, जब तक क्या तुम्हारे टेंस वेंस भी क्लियर हो जाएंगे, और उसके बाद एग्जाम्पल लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए? विशाल लिख ले, कॉपी ले। तो कल की तरह ही है, तो कल की तरह ही है। हाँ ये रही ना मैंने। ऐसे तेरी होएगी। अरे इंग्लिश की जो कॉपी है उसी में ले, दूसरे को भी खराब मत कर।
तो इसी में लिखो और कि 2-2 कॉपी थोड़ी बनाएंगे। अब बाद में लिख लेना, तेरे लिखी हुई है घर पर, बाद में लिख लेना। तेरी लिखी हुई है ना, तो याद कर ले, चल जब तक उसको याद कर। हाँ मत लिख दोबारा, चल 120 तक लिखिए। है 135 तो 35, ठीक है। हाँ ये लिखिए भाई सभी ने, बेगाइल। बेगाइल माने मोह लेना या चकमा देना, जैसे कि बेगाइल स्पेक्टेटर्स यानी कि दर्शकों का मन मोह लेना। अगला है बेगाइल कस्टमर्स, कस्टमर्स को रिझाना या कस्टमर कुछ गलत प्रचार करके कस्टमर्स को रिझाना। वंस लिख लिया, द एक्ट्रेस बेगाइल्ड द स्पेक्टेटर्स। हाँ बेगाइल माने क्या होता है, मोह लेना या चकमा देना। जैसे कि हमारे गांव में कोई जादूगर आता है ना, वो क्या करता है, डब्बे में कबूतर रखता है और फिर उसको गायब कर देता है। तो वो क्या करता है, अपन को बेगाइल करता है। क्या करता है? और हमको जैसे कोई जादूगर जादू कर रहा है, हम उसको देख रहे हैं, तो हम कौन है, दर्शक यानी कि स्पेक्टेटर। कौन है? तो बेगाइल स्पेक्टेटर्स यानी कि दर्शकों को मोह लेना, क्या बोलते हैं उसको, बेगाइल स्पेक्टेटर्स। अगला देखो बेगाइल कस्टमर्स। जैसे हमारे गांव में कोई कुर्सी बेचने के लिए आया या कोई टब वगैरह बेचने के लिए आया, तो वो क्या करता है, रोड पे उसको जोर जोर से मार मार के दिखाता है ना, फिर भी नहीं टूटती वो। लेकिन 2 दिन बाद ही हम उसको जब घर पर यूज लेते हैं तो वो टूट जाती है। तो वो क्या करता है, हमें चकमा देकर हमें हमारा मन मोह लेता है और हमको धोखा दे देता है एक तरीके से। तो ये देखो नेगेटिव अर्थ में बेगाइल कस्टमर्स, कस्टमर्स को चकमा देना, कस्टमर्स को, ग्राहकों को चकमा देना। अगला देखो अर्थ देखो इसका, द एक्ट्रेस बेगाइल्ड, द एक्ट्रेस बेगाइल्ड। कौन सा टेंस है भाई, कौन सा टेंस है, पास्ट, पास्ट सिंपल। वंस पहले दिया, कौन सा है, पास्ट, पास्ट सिंपल। कैसे पहचाना, वर्ब की। तो बेगाइल माने मोह लेना और बेगाइल्ड माने मोह लिया या चकमा दे दिया, मोह लिया। हाँ भाई ये देखो, द एक्ट्रेस बेगाइल्ड यानी कि एक्ट्रेस बोलते हैं अभिनेत्री, जो हीरोइन होती है ना पिक्चरों में, ये वही है कि एक्ट्रेस ने बेगाइल यानी कि मोह लिया, द स्पेक्टेटर्स यानी कि दर्शकों को, अभिनेत्री ने दर्शकों का मन मोह लिया, विद हर चार्म, चार्म बोलते हैं ब्यूटी, अपनी सुंदरता के साथ, एंड परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस बोलते हैं कि जैसे उसने कोई पिक्चर में काम किया है तो अच्छा अभिनय किया है, तो उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस, प्रदर्शन। जो अभिनेत्री है ना, यहाँ पर इसका अर्थ निकलेगा मोह लेना। अभिनेत्री चकमा नहीं देगी हमें, क्या करेगी, मोह लेगी। समझ गए। अगला देखो, अगला एग्जांपल था इसमें, द सेल्समैन बेगाइल्ड। सेल्समैन बोलते हैं विक्रेता, दुकानदार, जो बिक्री करता है उसको बोलते हैं। ठीक है, कि सेल्समैन ने हमें बेगाइल्ड यानी कि चकमा दे दिया। जो दुकानदार होता है वो हमें मोहेगा थोड़ी, वो हमें चकमा देगा। जैसे कई बार हमारी नज़र इधर उधर हुई, 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोल दिया, नहीं समझे, तो वो हमारा मन होता नहीं है, क्या करता है, चकमा देता है। तो द सेल्समैन बेगाइल्ड यानी कि सेल्समैन ने चकमा दे दिया। कौन सा टेंस है भाई, कैसे पहचाना, हाँ यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आई ना,
सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म। द सेल्समैन बिगाइल्ड, सेल्समैन ने चकमा दे दिया। हिज कस्टमर्स यानी कि अपने ग्राहकों को, हिज कस्टमर्स यानी कि अपने ग्राहकों को। इनटू बाइंग यानी ये इनटू क्या है बताओ, क्या है? प्रीपोजिशन। और मैंने कल तुम्हें बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आएगी तो कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की? कौन सी फॉर्म आएगी? अब ये देखो तुम, यहाँ पर आ गया इनटू, क्या आ गया? इनटू। और इनटू के बाद में क्या आया है? इनटू बाइंग। क्या आया है? जो बाई होती है, बाई होता है ना, बी यू बाई, वो तो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बाई माने खरीदना, और उसमें लगा दिया हमने ING, तो इनटू बाइंग यानी कि सेल्समैन ने अपने कस्टमरों को खरीदने में धोखा दे दिया, चकमा दे दिया। इन्फीरियर प्रोडक्ट्स यानी कि महंगे, इन्फीरियर बोलते हैं महंगे, इन्फीरियर माने महंगे, और प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। ये आ गया समझ में? प्रीपोजिशन के बाद में अगर वर्ब आएगी तो कौन सी फॉर्म आएगी? ING फॉर्म। और टू के बाद में क्या आता है वर्ब की? अरे टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब की ING फॉर्म। समझ गए? अच्छा, इसके जो अदर सिनोनिम्स यानी कि अन्य पर्यायवाची है, ट्रिक। ट्रिक माने होता है धोखा देना। जो जादूगर होता है वो अपने क्या दिखाता है? ट्रिक, वो ट्रिक करता है। और डिसीव माने होता है धोखा देना। डिसीव माने, ये देखो अगली मीनिंग यही है, डिसीव माने धोखा देना, और मतलब नेगेटिव अर्थ में होता है डिसीव का अर्थ। ये जो सिनोनिम है ना, ये लिख लो, ये मीनिंग मत लिखना, इसकी मैं PDF भेजूँगा, घर से लिख के लाना, ठीक है? समझो अभी मैं जो समझा रहा हूँ। डिसीव माने, स्पेलिंग बोलो डिसीव की, DECEI, डिसीव माने धोखा देना, किसी के अंदर असत्य बात के प्रति विश्वास पैदा करना। जैसे कि डिसीव लाइफ पार्टनर, डिसीव लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर कौन होता है? हाँ, जीवन साथी या वाइफ। समझ गए? जीवन साथी यानी कि जीवन साथी को धोखा देना। क्या करना? धोखा देना, उसको बोलते हैं डिसीव। मैंने तुमको एक मीनिंग और याद करवाई थी धोखा देने की, बिट्रे। कौन से? BETR, याद है क्या? बिट्रे माने, बिट्रे माने डिसीव माने। अब ये देखो, डिसीव लाइफ पार्टनर यानी कि लाइफ पार्टनर को धोखा देना। डिसीव फॉलोअर्स, फॉलोअर्स कौन होते हैं? समर्थक, समर्थकों को धोखा देना। अब जैसे कि एक अजय देवगन है, अजय देवगन है, शाहरुख खान है, ये क्या करते हैं? एक वो है पान मसाला, उसका प्रचार करते हैं। ये लोग खुद नहीं खाते लेकिन दर्शकों को कहते हैं कि तुम खाओ। यानी कि ये लोग अपने जो फॉलोअर्स हैं, अपने जो समर्थक हैं, उनको क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो डिसीव फॉलोअर्स यानी कि समर्थकों को धोखा देना। ये तुमको घर से लिख के लानी है, ठीक है? स्पेलिंग बोलो भाई डिसीव की, DECEI, दोबारा बोलो, पांच बार बोलिए। डिसीव, DECEI, डिसीव माने जैसे कि डिसीव लाइफ पार्टनर, डिसीव फॉलोअर्स। देखो, ही हैज़ बीन डिसीविंग यानी कि ये कौन, यहाँ सबसे पहले ये था कौन सा टेंस है भाई? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़ बीन और हैव बीन, इसके साथ में सिंस या प्लस टाइम। समझ गए इस चीज़ को? हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म में आया हुआ है, ठीक है। फिर सिंस या फॉर, और उसके बाद में टाइम। अब इसका अर्थ सुनो, ही हैज़ बीन डिसीविंग, वह धोखा दे रहा है। हिज वाइफ, अपने पत्नी को, अपनी पत्नी को 4 ईयर्स यानी कि वर्षों से। 4 ईयर्स माने होता है वर्ष, और ये प्लूरल है तो वर्षों से। वह वर्षों से धोखा दे रहा है।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की मैंने पहचान बताई थी, से रहा है, से रही है या से रहा है, मतलब रहा है, रही है, रहे हैं, से आ जाएगा पहले। अगला एग्जाम्पल देखो, नाउअडेज। नाउअडेज का मतलब होता है इन दिनों। नाउअडेज का मतलब क्या होता है? इन दिनों। गॉडमैन, गॉडमैन बोलते हैं संतों को, जो बाबा लोग होते हैं ना, बाबा, उनको बोलते हैं गॉड। गॉड माने होता है भगवान, गॉड माने, और मैन माने आदमी, यानी कि भगवान के आदमी कौन? बाबा, संत। यानी कि नाउअडेज, इन दिनों बाबा लोग यानी कि संत आदमी आर रिसीविंग। ये देखो बहुवचन है, एम ए एन, ये तो है एक वचन, लेकिन इसका प्लूरल क्या होगा? एम ई एन। ए की जगह क्या आ जाएगा? ई। मैन का बहुवचन क्या होगा? एम ई एन। समझ गए? मैन माने होता है एक आदमी और एम ई एन माने कई सारे आदमी। तो ये बहुवचन है, तो इसमें ए जाएगा कि आर आएगा बहुवचन के साथ? आर। कौन सा टेंस है? चलो बताओ। प्रेजेंट। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? एज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो ये देखो, ये आ गया, आर आ गया ना, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है? आईएनजी फॉर्म। तो इसका अर्थ क्या आएगा? रहा है, रही है या रहे हैं। अब इसका अर्थ सुनो कि आजकल जो बाबा लोग हैं वह अपने समर्थकों को क्या दे रहे हैं? धोखा। आर डिसीविंग, धोखा दे रहे हैं। डियर यानी कि अपने, फॉलोअर्स यानी कि समर्थकों को। बाबा लोग अपने समर्थकों को आजकल क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। जैसे कोई साधु आ गया, वो कहता है कि मोह माया सब, ये जो माया है ये सब क्या है? मोह है। माया का मोह मत करो। लाओ इसी बात पे 1100 रुपये। नहीं समझे? उसने हमें तो ज्ञान दे दिया कि ये सब क्या है? मोह है, लेकिन उसने मांग लिए 1100 रुपये। तो ये क्या है? धोखा देना ही तो है। समझ गए इस चीज़ को? भाई घर से लिख के लाना इस चीज़ को। अदर सिनोनिम क्या है? चीट। चीट माने धोखा देना, बिट्रे माने धोखा देना, रिसीव माने धोखा देना, और एक होता है मिसलीड। लीड माने होता है किसी को लीड करना, यानी कि नेतृत्व करना, और मिसलीड यानी कि गलत नेतृत्व करना। ये देखो, चीट माने बेईमानी करना, जैसे कि चीट कस्टमर्स, कस्टमर से बेईमानी करना, या फिर बेगाइल कस्टमर्स। बेगाइल पढ़ा था ना अपन ने। बेगाइल का अर्थ भी क्या होता है? चकमा देना या मोह लेना। कहीं अगर पॉजिटिव अर्थ है तो मोह लेना, अगर नेगेटिव अर्थ है तो चकमा देना। जैसे चीट कस्टमर्स या बेगाइल कस्टमर्स। अगला देखो, चीट लाइफ पार्टनर। चीट लाइफ पार्टनर, बेगाइल लाइफ पार्टनर, रिसीव लाइफ पार्टनर, यानी कि धोखा देना। चीट लाइफ पार्टनर या चीट बिजनेस पार्टनर। जैसे कि हम दो लोगों ने मिलके कोई बिजनेस चालू किया और एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को धोखा दे दिया, तो उसको बोलते हैं चीट बिजनेस पार्टनर, यानी कि बिजनेस पार्टनर को चीट करना, कस्टमर को चीट करना, यानी कि कस्टमर्स के साथ बेईमानी करना, बिजनेस पार्टनर के साथ बेईमानी करना। एग्जाम्पल देखो, ए फ्रॉड मार्केटिंग कंपनी। ये जो पूरा है ना, ये सब्जेक्ट है यहाँ तक। ए फ्रॉड मार्केटिंग कंपनी, यानी कि एक फ्रॉड बोलते हैं गलत, एक गलत या फिर ठग, एक ठग मार्केटिंग कंपनी हैज़ चीटेड। कौन सा टेंस है बताओ? प्रेजेंट। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज़ है प्लस वर्ब की। यहाँ पर हैज़ आया हुआ है, मतलब सब्जेक्ट कैसा है? एक वचन। एक वचन के साथ क्या लगाते हैं? हैज़, और बहुवचन के साथ हाँ। तो ये देखो, हैज़ चीटेड, यानी कि एक फ्रॉड मार्केटिंग कंपनी ने चीट किया है, चीट किया है। इसकी पहचान क्या होती है? परफेक्ट कंटिन्यूअस की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट की या है, ई है, ये है, या फिर आ है, ई है, ए है, या फिर चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो इसका अर्थ निकलेगा कि फ्रॉड मार्केटिंग कंपनी ने चीट किया है थाउजेंड्स ऑफ पीपल, यानी कि हज़ारों लोगों को। एक मार्केटिंग कंपनी ने हज़ारों लोगों को क्या किया है? चीट
क्या किया है? चीप। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिसीव। क्या हो जाएगा? डिसीव माने बिट्रे माने और ट्रिक माने धोखा देना। बेगाइल माने मोह लेना या चकमा देना। बेगाइल माने डिसीव माने धोखा देना। बेगाइल माने क्वेंच माने क्वेंच की स्पेलिंग बोलो। क्वेंच माने हाँ बुझाना या शांत करना, जैसे कि थर्स्ट को बोलते हैं प्यास, या फिर क्वेंच डिजायर, इच्छाओं को शांत करना यानी कि क्वेंच डिजायर। और फ्लेम्स, क्वेंच फ्लेम्स यानी कि आग के। हाँ अपीज माने हाँ किसी को खुश करने के लिए उसकी नाजायज मांगों को मारना। अपीज सपोर्टर्स, अपीज इसको बोलो अपीज क्रिटिक्स, CRITICS, ये CS है भाई, CRITICS, ये ES नहीं है, CS था। क्रिटिक्स होते हैं आलोचक। और अपीज अलाइज कौन होते हैं? सहयोगी, यानी कि सहयोगियों के नाजायज मांगों को मान के उन्हें खुश करना। पेसिफाई माने मनाना। प्लेट मतलब प्लेट से बनाए। प्लेगेट यानी कि शांत करना। मैंने बताया था ना, फूफा जी आ गए तो उनको कुछ बीड़ी सिगरेट ले जाते हैं ना प्लेट में, तो प्लेट में ले जाके उनको मनाते हैं कि भाई शांत हो जाओ। तो प्लेगेट माने प्लेट से बनाए प्लेगेट। प्लेगेट माने पेसिफाई माने मनाना, नाराज व्यक्ति को मनाना। पेसिफाई अनॉयड पर्सन, अनॉयड होता है नाराज, और पर्सन यानी कि व्यक्ति, नाराज व्यक्ति को मनाना। पेसिफाई अनॉयड पर्सन, इसको पढ़ो। पेसिफाई भोग यानी कि भीड़ को मनाना, शांत करना। और इसका अदर सिनोनिम क्या है? प्लेकेट। क्या है? स्पेलिंग बोलो प्लेकेट की। प्लेकेट माने ठीक है। अस्वेज माने भाई शांत करना। अस्वेज माने किसी व्यक्ति की भावनाओं को या चिंताओं को, जैसे कि इसको पढ़ो अस्वेज वरी माने अस्वेज वरी यानी कि चिंता शांत करना। अस्वेज वरी यानी कि अगला पढ़ो अस्वेज, पढ़ो इसको अस्वेज, पढ़ो दोबारा पढ़ो। रिसेंटमेंट क्या होता है? क्या होता है? अस्वेज की स्पेलिंग अस्वेज माने और रिसेंटमेंट माने स्पेलिंग पढ़ो इसकी। रिसेंटमेंट माने असंतोष। अब इसको पढ़ो अस्वेज एंगर। अस्वेज एंगर माने क्रोध शांत करना। और पेसिफाई माने क्या होता है बताओ? हाँ मनाना या शांत करना। ठीक है, आगे देखो। एब्रोगेट माने एब्रोगेट माने एब्रोगेट माने कानून या संधि। कानून या, जैसे कि एब्रोगेट लॉ, एब्रोगेट यानी कि लॉ को समाप्त करना। एब्रोगेट पैक्ट, पैक्ट को समाप्त करना। एब्रोगेट सिस्टम, सिस्टम को समाप्त। दोबारा बोलो इसको, बोलो लॉ को समाप्त। इसको पढ़ो पैक्ट को समाप्त करना। इसको पढ़ो सिस्टम को समाप्त करना। समझ गए? 15 तक देखो, आज ज़्यादा नहीं। मोटिवेट माने मोटिवेट करना, प्रेरित करना या किसी की इच्छा शक्ति को मजबूत। जैसे कि मैं तुम्हें मोटिवेट कर रहा हूँ कि घर पे थोड़ा पढ़ा करो, यानी कि तुम्हारी इच्छा शक्ति को मजबूत कर रहा हूँ। तो देखो मोटिवेट एंड ऑडियंस, ऑडियंस को मोटिवेट करना। मोटिवेट प्लेयर्स, प्लेयर्स को
मोटिवेट करना, मोटिवेट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को प्रेरित करना, मोटिवेट टेररिस्ट, आतंकवादियों को प्रेरित करना। इसके अदर सिनोनिम में इंड्यूस, इंड्यूस माने प्रेरित करना, एनकरेज माने हौसला बढ़ाना। ये देखो जैसे कि एनकरेज माने बढ़ावा देना या हौसला बढ़ाना। एनकरेज करप्शन, करप्शन को बढ़ावा देना, एनकरेज करप्शन। पढ़ो हिंदी अर्थ बताओ। हाँ, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना। एनकरेज यंग प्रोफेशनल, यंग प्रोफेशनल को बढ़ावा। पढ़ो दोबारा, एनकरेज, दोबारा पढ़ो। मतलब यंग प्रोफेशनल को बढ़ावा देना। अदर सिनोनिम हो गए इंस्पायर या मोटिवेट। ये देखो 14 नंबर का देखो, इंस्पायर माने, इंस्पायर माने कुछ नया करने के लिए, जैसे कि इंस्पायर यूथ, यूथ को प्रेरित, यूथ यानी कि युवा को प्रेरित। पढ़ो दोबारा पढ़ो, यानी कि बीच में आएगा को। अभी हम चलो ये जो टीवी लिख रहा है ना, इसका भी आज तुम्हें अर्थ बताऊंगा। इस टीवी का अर्थ होता है एक तरीके से को। क्या अर्थ होता है? इंस्पायर यूथ, यूथ को इंस्पायर करना। पर्सन, इंस्पायर पर्सन, पर्सन को इंस्पायर, पर्सन को इंस्पायर। समझ गए? अब थोड़ा सा ये देख लो कि ये जो टीवी होते हैं ना, टीवी, इसका अर्थ होता क्या है? टीवी का अर्थ क्या होता है, बता सकता है कोई सा? देखो जैसे कि अपनी टीवी होती है, ये जो टीवी है बिना रिमोट के, टीवी जो है ये बिना रिमोट के नहीं चलेगी। उसी प्रकार ये जो टीवी होती है ना, टीवी, टीवी को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव यानी कि सकारात्मक क्रिया। क्या बोलते हैं? सकारात्मक क्रिया, यानी कि जिनमें क्या है, कर्म आए। कर्म को हिंदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यानी कि ऐसी वर्ब, ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब। ये जो टीवी होती है ना, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता ही आता है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता ही आता है। और एक होती है इनट्रांजिटिव वर्ब, उनको बोलते हैं अकर्मक क्रिया, यानी कि उनके बाद में कर्म जो है वो नहीं आता है। समझ गए इस चीज़ को? ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में क्या आता है? क्या आता है? ऑब्जेक्ट। क्या आता है? ट्रांजिटिव वर्ब। टीवी को क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि सकर्मक। क्या बोलते हैं? सकर्मक। और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में क्या आता है? जैसे के लिए टीवी, जैसे टीवी के लिए रिमोट चाहिए ना, ऐसे ही टीवी के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे हमारी टीवी है, इसके लिए क्या चाहिए? रिमोट चाहिए ना। तो ये रिमोट है ना, ये ऑब्जेक्ट को मान के चलो तुम। इसलिए टीवी के बाद ऑब्जेक्ट, टीवी को क्या चाहिए? रिमोट, यानी कि ऑब्जेक्ट। क्या चाहिए? और ऑब्जेक्ट, हम ये जो मैं एग्जांपल करा रहा हूँ ना, ये ऑब्जेक्ट ही तो हैं। टीवी ऑब्जेक्ट, टीवी ऑब्जेक्ट, टीवी ऑब्जेक्ट। ये मैं क्यों लिखा रहा हूँ? जब हम इनको कर लेंगे ना बहुत आगे तक, लगभग 50-100 एग्जाम्पल पढ़ लेंगे, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि हाँ थोड़ी ये हाई लेवल की बात है जो धीरे धीरे समझ में आएगी। जैसे कि डिसीव, ये डिसीव अकेला नहीं आ सकता है, इसके बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ये ऑब्जेक्ट क्या आ गया यहाँ पे? लाइफ पार्टनर। डिसीव फॉलोअर। दूसरा देखो जैसे कि एब्रोगेट लॉ, ये एब्रोगेट क्या है? टीवी है ना, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके बाद में क्या आ गया? ऑब्जेक्ट।
ये एब्रोगेट क्या है, टीवी है, तो क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। ये एब्रोगेट क्या है, टीवी है, इसके बाद में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। अब तुम्हें करना कुछ नहीं है, बस इसको लिख लो, इसको लिख लो, बाकी की मीनिंग जो है कल लिख के लाना घर से। एक तो आज की 3-4 मीनिंग और कल की 5 मीनिंग। इसको लिखो भाई। टीवी का मतलब है ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब सकर्मक क्रिया। सकर्मक मतलब जिनमें कर्म होता है, जिनमें ऑब्जेक्ट होता है। कल तुम्हारा क्या काम है, आज जो हमने मीनिंग पढ़ी है वो लिखनी है, और कल की 5 मीनिंग। समझ गए। हमारी टीवी के लिए क्या चाहिए, और रिमोट, यानी कि ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। टीवी के लिए क्या चाहिए, रिमोट, यानी कि ऑब्जेक्ट। टीवी जो है बिना रिमोट के नहीं चल सकती। वैसे ही ये जो टीवी है ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, बिना ऑब्जेक्ट के वाक्य नहीं लिख सकते। जैसे मैंने खाया, जैसे मैंने क्या खाया, खाना, तो खाना जैसे जो वर्ब है ना, ईट, ये क्या है, टीवी है। क्या है, टीवी है, ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट। अब मैं कहूँ आई ईट, तो ये अधूरा वाक्य है, तभी तो मैं कहता हूँ एस वी, यानी कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो अपने बाद क्या लेगी, ऑब्जेक्ट। और अगर इनट्रांजिटिव वर्ब होगी तो ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। समझ गए। अभी मैं ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ा रहा हूँ, बाद में पढ़ाऊँगा इनट्रांजिटिव वर्ब। अभी इतना पढ़ लो, ये बहुत है। अभी तुमको समझने में कोई समस्या तो नहीं हुई। अगर मैं तुमको पहले दिन ही बता देता कि ये टीवी ये है, ये टीवी ये है, तो प्रॉब्लम होती। समझ गए। और हाँ, आज हमने कहाँ तक मीनिंग याद कर लिए, 24 तक। अरे 24 तक नहीं, 25 तक। कितने तक, और 5 मीनिंग तुम्हें कल भी लिख के लानी है, कल की, यानी कि 30 तक। 30 तक ये जो है ना सैलवेज, यहाँ तक कल कॉपी में लिख के लानी है। मैं एक एक की कॉपी चेक करूँगा भाई, लिख के पैर से रख ले। तो तरीका ही बैठे हो, तरीका ही बैठे हो। हाँ भाई, कल कहाँ तक लिख के लाओगे, लिख के लानी है कल ज़रूर, ठीक है।